नमस्ते, मेरे साथ डॉक्टर शम्सी यूएसए से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब से मैंने आग्रह किया था, आपने बहुत पहले मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले जब कोरोना आया था, उस समय जब कोविड के समय डॉक्टर साहब को मैंने अपने चैनल पे बुलाया था, इनसे कुछ समझने की कोशिश की थी। डॉक्टर साहब, आज मैं आपको कोविड की तो अपनी समस्याएँ थी, उसके बाद भी चल रही हैं, उस पे एक दिन और करेंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया की नज़र आप जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ है। कमला हैरिस जी और ट्रंप साहब आमने-सामने हैं। पहली बार एक महिला, अगर जैसा लग रहा है, अगर पहुंची तो शायद पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी अमेरिका की। अ, मैं पूरे उस पे जो आप अभी तक समझ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्विंग स्टेट कौन सी हो गई है, इतनी क्लैरिटी नहीं है। शुरू में लग रहा था कि कमला हैरिस को कुछ बढ़त है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं नहीं, बराबर की लड़ाई है, इतना आसान नहीं है। मैं इस पे जरा एक आपका समझ लूं कि वहां आप लोग कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन जा रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। डॉक्टर शम्सी। ये जो है अभी तो जो ऐसा आपने कहा कि एकदम बराबर है। इस बार भी इलेक्शन अगर आप देखिए तो ट्रंप को 48.5% वोट मिले थे, तो ऑलमोस्ट 50%, 70 मिलियन वोट मिले थे। तो इस बार भी वो वोट तो उसके सॉलिड है। ये यूएस इलेक्शन बड़ा अजीब सा इलेक्शन है इलेक्टोरल कॉलेज का। हर आदमी का वोट काउंट नहीं करता है। इलेक्टोरल कॉलेज हर स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज नंबर होता है जो कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब जैसे न्यूयॉर्क स्टेट की 28 हैं और कैलिफोर्निया के 54 हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और जो डकोटा वगैरह जो हैं वहाँ पे कम नंबर है। तो इकोनॉमिस्ट ने एक स्टडी की थी कि इस कंट्री का इलेक्शन कौन डिसाइड करता है। तो जैसा आपने कहा स्विंग स्टेट, तो 5 या 7 स्विंग स्टेट हैं, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया वगैरह। तो वहाँ पे भी पूरी स्टेट स्विंग नहीं है, उसमें भी काउंटी स्विंग है। उसके ज़िले जैसे कह लीजिए आप, वो स्विंग है। तो उसकी पॉपुलेशन काउंट की थी इकोनॉमिस्ट ने, तो वो लेस देन अ मिलियन पीपल थी, मतलब 900 सम थाउजेंड। तो जो अब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो मैं वोट दूं ना दूं ये डेमोक्रेटिक है, तो मेरे 28 जो हैं वो तो डेमोक्रेट को जाने। तो दैट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये स्विंग स्टेट है क्या। तो स्विंग स्टेट जिधर जाते हैं उसका इलेक्शन जीत जाता है। जैसे कैलिफोर्निया है, वो डेमोक्रेट है। जितने सेंट्रल स्टेट हैं, अगर आप यूएसए का नक्शा देखें ऐसे, तो जितने पेरिफ्री में स्टेट्स हैं कैलिफोर्निया, वो सब स्विंग स्टेट, वो जी सब डेफिनेट स्टेट हैं। बीच में 4-5 स्टेट स्विंग है, तो अभी तक बराबर है। जी जी जी। मैं मैं डॉक्टर साहब एक चीज और जरा समझ लूं। जैसे अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रमुख मुद्दे, अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत के इस समय सबसे अहम 3 क्या सवाल हैं, तो मेरे हिसाब से महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा इनइक्वालिटी, जो असमानता हो गई है। मतलब हमारे यहाँ हमारा एक व्यक्ति दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन रहा है, दूसरा आप देख ही रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम लोग को अनाज देके भाई उनको पालना पड़ रहा है। मैं अमेरिका में आपके हिसाब से इस समय 3 सबसे अहम मुद्दे जिसपे लोगों को लगता है कि नहीं, इस पे कुछ बात होनी चाहिए, वो क्या 3 सबसे अहम मुद्दे हैं एक तो अमेरिका अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी एक तो जो डेमोक्रेट्स की तरफ से मुद्दा है वो एबॉर्शन का है। क्योंकि वो ट्रम्प वो राइट टू लाइफ यहाँ पे, बिलीव इट और नॉट, अभी भी वो बहुत बड़ा मुद्दा है एबॉर्शन का। दूसरा जो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं सदर्न स्टेट से। और तीसरा जो स्विंग स्टेट्स का मुद्दा है, वो 2-3 स्विंग स्टेट्स हैं, वो गाजा वॉर, जैसे मिशिगन वगैरह जो हैं, विस्कॉन्सिन हैं। इन लोगों ने एक मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, नॉट कमिटेड। ये डेमोक्रेट्स हैं जो कि इन्होंने मूवमेंट चलाया है, नॉट कमिटेड।
सो दे आर फोर्सिंग कि कमला हैरिस को वो तब सपोर्ट, ट्रम्प को नहीं सपोर्ट करना चाहते वो लोग, वो कमला हैरिस को कह रहे हैं कि हम नॉट कमिटेड हैं, हम आपकी कोई रैली में नहीं जाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हम नॉट कमिटेड हैं जब तक आप गाज़ा वॉर के अंदर आप ये कमिट नहीं करती हैं कि सीज फायर हो जाए। तो ये तीन मेरे हिसाब से तीन बड़े मुद्दे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप एक और चीज देखते हैं कि पूरी दुनिया में हर देश में एक एक्सट्रीम राइट से लेके एक लेफ्ट का है। अभी ताजा हाल के चुनाव श्रीलंका में हुए और पहली बार एक मार्क्सिस्ट लीडर पूरा, मतलब वो राइट विंगर से लेके वो पूरा पेंडुलम वहां से चला और पूरा एक लेफ्ट की तरफ जाके दिशा नायके जी को उसने अपना राष्ट्रपति चुना। अमेरिका में भी क्या ये पेंडुलम है? क्योंकि ट्रम्प जी को हम लोग ज्यादा तो ये देखते हैं कि वो राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, एक्सट्रीम उस तरह के। तो क्या ये पेंडुलम वहां पे भी ऐसे घूमता है या अमेरिका थोड़ा बीच में रहता है, डॉक्टर शम्सी? ये अब जैसे जब ट्रम्प जीता था तो वो राइट में था, वो जी थोड़ा सा वापस आया है, लेकिन वो जो मैं कह रहा था ना कि 48% लोग जो हैं वो तो वही है, वो तो वही, वो ट्रम्प कुछ भी कह दे, कुछ भी हो जाए। अब बताइए कि वो उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, फिर भी लोग ये कह रहे हैं, उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये तो वो कॉन्स्पिरेसी है, हम तो जी इसी को जी देंगे। जी 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 डॉक्टर साहब, एक और चीज था। जैसे हम लोगों को लगता है कि भाई हम हमारे बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से लोग वहां पे अमेरिका की इकोनॉमी में अपना रोल, एक अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से चाइनीज भी अमेरिकन इकोनॉमी में एक अपना रोल है। तो इलेक्शन की दृष्टि से अप्रवासी भारतीय और अप्रवासी चाइनीज के बीच में ज्यादा वोकल कौन रहता है या ज्यादा अहम कौन है अमेरिकन लीडर्स के हिसाब से? मतलब उनको किसकी ज्यादा पड़ी है कि भाई इसको, इस वोट को ठीक करना है? तो इंडियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पे, वो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन आई। जैसे यूके वगैरह में तो ब्रिटिश खींच के ले गए काम कराने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उसको रीबिल्डिंग के लिए वो जर्मन्स टर्की को ले आए और टर्क्स को ले आए और फ्रेंच, अल्जीरियन, नॉर्थ अफ्रीकन को ले आए। तो यहाँ पे यूएस में ओरिजिनली जो आए वो सब पढ़े लिखे लोग आए बाय चॉइस। तो यहाँ पे इंडियन जो हैं वो वर्कर्स कम हैं। और अब आपको मैं बताऊं कि 30% ऑफ मेडिकल वर्कफोर्स, दैट इंक्लूड्स नर्सेज, टेक्नीशियंस, आर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। उसमें पाकिस्तानी और श्रीलंकन और बांग्लादेशी भी हैं, बट बाय एंड लार्ज वो जो हैं ज़्यादातर इंडियन है। तो मुझसे वो एक कोई कह रहा था कि ओह यू आर अ इंडियन डॉक्टर, व्हाट अ नॉवेल्टी, ऐसी मजाक में कह रहा था, क्योंकि उसको कह रहा था मेरे अभी तक बचपन से अब तक सभी इंडियन डॉक्टर मुझे देखा है, पीडियाट्रिशियन भी मेरा इंडियन था और सर्जन भी जी मेरा इंडियन है। तो ये जी अच्छा मॉडल कम्युनिटी है इंडियन यहाँ पे। अब आप किसी भी स्टेट में, न्यू जर्सी में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस, एडिसन वगैरह का एरिया जो है हाईएस्ट नंबर है। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिए फॉर न्यू जर्सी ओवरऑल, so it may be about $60,000-70,000 a year. ओके ओके Indian community की is about 100,000. वो तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा फर्क ये है कि हिंदुस्तानी जो है वो अपने घर में, हिंदुस्तान में सब जाल बट्टा ये सब करता है, और जितना क्राइम राइम होता है वो इंडिया में छोड़ के आता है। यहाँ पे आपको कभी न्यूज़ नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी कि हिंदुस्तानी ने कोई क्राइम में, स्कैम में इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत कम न्यूज़ मिलेगी आपको वर्सेस अनदर नेशनैलिटी। और तीसरी चीज़ हिंदुस्तानी जो करता है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। छोटा घर ले लेगा लेकिन बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। तो दैट थ्री थिंग्स मेक्स इंडियन अ मॉडल कम्युनिटी।
एक तो क्राइम कम है, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे भी ज्यादा कमा रहा है, और पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? जी जी जी। मैं पॉलिटिशियन की आपने बात कही तो दो पॉलिटिशियन इंडिया से, एक अभी राहुल गांधी 2 बार गए, अभी जीतने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद अमेरिका गए। अमेरिका में वापस यहाँ पे काफी हल्ला मचा के, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। ओवरऑल वहां पे क्या इम्पैक्ट है राहुल की जी की इमेज, जो राहुल गांधी की इमेज इंडिया में पिछले 2 साल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिल्कुल एक टर्न अराउंड हुआ है। आज राहुल गांधी की तरफ देश देख रहा है, उनको लगता है कि देयर इज अ लीडर हु कैन लीड अस। वो कन्विक्शन के साथ बात कर रहे हैं, बहुत रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी को अभी आज की तारीख में, इज देयर अ चेंज इन हिज पर्सनालिटी, हिज लीडरशिप? अभी तो राहुल गांधी को अमेरिका में आप लोग कैसे देख रहे हैं? तो जनरली यहाँ पे पॉजिटिव इमेज है, जनरली पॉजिटिव इमेज है। पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ की, तो जो जो चढ़ते सूरज की पूजा होती है, तो जो ओके जो सीट में है उसी से बात करते हैं। तो अभी आई थिंक ही हैज टू ग्रो इन हिज स्टेचर लिटिल बिट मोर ओके कि टू मेक अ डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन, वो उसमें उसकी रेस्पेक्ट काफी बढ़ गई। ओके ओके। मैं चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा। हमारे मोदी जी भी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए अमेरिका, और हम सब लोगों को थोड़ा बुरा लगता है जब बाइडेन साहब उनका नाम भूल जाते हैं, ये सब कर देते हैं। क्या बाइडेन ये पर्पसली करते हैं, या बाइडेन बुढ़े हो गए हैं, याददाश्त वो है? क्योंकि अमेरिका में इस तरह से जनरली आप एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है, आप नाम ही भूल गए, ये इट इज ही वांट्स टू कम्युनिकेट समथिंग, और इट इज अ जेन्युइन मिस्टेक, भूल गए भाई आप? नहीं, वो तो मिस्टेक तो वो अक्सर अभी उन्होंने कुछ दिन पहले वो जेलेंस्की को पुतिन कह रहे थे। तो आई विल गिव हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच। वी माइट बॉदरिंग यू, मतलब अभी थोड़ा और एक एक इलेक्शन क्लोज होता जा रहा है, नवंबर में वोट है। 1-2 बार मैं आपसे और जरा इसको समझना चाहूंगा जब इलेक्शन और पास आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।